माथे पे तिलक सोहे मूसे की सवारी, माथे पे तिलक सोहे मूसे की सवारी, माथे पे तिलक सोहे मूसे की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे तिलक सोए मूसे की सवारी। हो मेरी हो मेरी नैया के खेला देवा सरगम भगत एक बार जितने भक्त बैठे दोनों हाथ उठा के जयकार लगाए बोल गणेश भगवान की जय हो। तो गणपत गड़े काटो कले, गणपत गणे काटो कले, गणपत गणे काटो कले। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे सम्मानित मुरारी साहू जी राज का मेडिकल स्टोर के कर कमलों द्वारा आशीर्वाद है। मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। यहाँ बैठे हुए जितने भक्त हैं, राजू मस्ताना बजरंग मंडल उत्तर प्रदेश हाथरस, जय हो। मेरी यहाँ तक सोच रहती है कि हमारे जितने बार बुजुर्ग बैठे अगर मैं गाऊंगा तो एक एक लाइन उनके दिल को छू जाएगी। जय हो। और जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा तो मेरा गाना बजाना बिल्कुल बेकार है। जय हो। मेरा केवल ये नियम रहता है, धाड़ पाड़ और नाच कूद में खूब कर लेता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग विराजमान है उनकी समझ में अगर मेरी लाइन नहीं आए तो मेरा फिर गाना बजाना बिल्कुल बेकार है। जय हो। देखेंगे लाइन कह रही है, जय हो। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन को भोग लागे संत करे सेवा, लड़ुअन का भोग लागे संत कर सेवा, लड़ुअन का भोग लागे संत कर सेवा। सम्मानीय हमारे विराजमान श्री राम रसिया दरबार 201 रुपए का आशीर्वाद, श्री ज्ञानी मंडल निमसाड़िया की तरफ से ये 101 रुपए का हार्दिक वंदन अभिनंदन है। मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। जय हो। हमारे सम्मानी भैया बड़पुर जी निमसाड़िया की तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद है। मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। श्री भगवती प्रसाद जी चौरे जी उनके करकमलों द्वारा 201 रुपए का आशीर्वाद निमसाड़िया की तरफ से ये आशीर्वाद है। मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि कह दिया है रग रग में कर जो घुस जाए, रग रग में कर ये घुस जाए, उसे तराना कहते हैं। रग रग में कर ये घुस जाए बस उसे तराना कहते हैं, बस उसे तराना कहते हैं, बस उसे तराना कहते हैं, बस उसे तराना कहते हैं। लेकिन हमारे जितने बुजुर्ग विराजमान हैं, हमारी मां शक्तियां विराजमान है, रग रग में कर ये घुस जाए बस उसे तराना कहते हैं। और हमारे जितने बड़े विराजमान हैं, जनता के दिल को छू जाए बस उसको गाना कहते हैं, बस उसको गाना कहते हैं, बस उसको गाना कहते हैं, बस उसको गाना कहते हैं।
संत कर सेवा, लड्डूअन के भोग लागे संत कर सेवा, लड्डूअन के भोग लागे संत कर सेवा। अब देखिए जितने भक्त विराजमान हैं, एक नई बात बता रहा हूं। भक्त न जाने भगवान को मनाने के लिए क्या क्या ले जाता है। कोई तो फूल ले जाता है, कोई दूध ले जाता है, लेकिन भगवान भक्त कहने लगा अब मैं क्या भगवान को मनाने के लिए ले जाऊं, हर चीज झूठी है दुनिया में, शुद्ध चीज कोई नहीं। फूल जो चढ़ाऊं इस पे भंवरे की बहार है, और जब भंवरे ने छू लिया वो झूठा हो गया। फूल जो चढ़ाऊं इसमें भंवरे की बहार है, दूध जो चढ़ाऊं इस पे बछड़े का जुटार है, दूध जो चढ़ाओ इसमें बछड़े का जुटार है, दूध जो चढ़ाओ इसमें बछड़े का जुटार है। अगर दूध ले जाओगे तो पहले बछड़े या गैया को जो उसको पहले पिलाओगे तो वो झूठा होगा। सोचने लगे ऐसे बिना झूठी वस्तु दुनिया में है कौन सी। उन्होंने कहा कि मीठा ले जाऊं, मीठे पे मन जो डाला, और ये 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे अक्षय साहू जी महाभारत से, मेरी नजर में तू अर्जुन विद्यार्थी है। चलिए ये सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, जो भी चाहेंगे वो सब कुछ होगा। देखिए कह दिया मीठे पे मन जो डाला, हमने कहा 1 डिब्बा 1 किलो का मीठे का ले चलो तो भगवान को चढ़ा देंगे, ये शुद्ध है। लेकिन मीठा जब चढ़ाने को गए डिब्बा में तो पैक आया, और जब मंदिर में लाए तो डिब्बा को खोला तो उसमें मक्खी बैठ गई, और जब मक्खी बैठ गई, मक्खी ने है मुंह मारा, 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 मक्खी ने है मुंह मारा। अब वो भी झूठा हो गया। अब आप कहोगे कि गंगा जल चढ़ा दें, अब गंगा जल चढ़ा दिया आपने तो गंगा जल भी झूठा कर दिया, क्योंकि मछली विराजमान है गंगा जल में। एक बात दोनों हाथ उठा के जय का लगा, बोल नर्मदा मैया की जय हो, बोल रेवा मैया की जय हो। उन्होंने कहा जल चढ़ा दे, जल वे जल में तो स्वयं मच्छी विराजमान है। अब जब मच्छी उसमें रह रही है तो वो जल वो भी झूठा हो गया। तब कहा है आज वही भक्त कहता है हो तेरी हो तेरी सेवा में तो गणपति जी हम न जाने क्या क्या लेकर के आए, कि तेरी सेवा में लाए मेवा 1 2 3 4 5 6 7 8। तेरी सेवा में लाए मेवा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गणपत गणे तो कले एक बात जय का लगा बोलिए गणेश भगवान की जय हो। यहाँ जितने भक्त बैठे हैं आपको गणेश वंदना समझ में आई कि नहीं? हाथ उठा के बताओ, सबकी समझ, शर्मा मत, हाथ उठा के सीधी बताओ। समझ में नहीं आए तो और समझ आ जाएगा। सीताराम। आइए 2 शब्द
मनुष्य न जाने क्या करता है, क्योंकि हम और आप सभी विराजमान हैं, सब कुछ देखते हैं भगवान के चरणों में, लेकिन दुनिया में सब कुछ भूल जाता है वो मनुष्य। देखिए एक सत्यता बता रहा हूं, जिसने भगवान राम की भक्ति कर ली, सांस सांस में राम रट, जय हो। प्रथा सांस मत खो, ओहो, ना जाने जा सांस को आवन हो ना हो। हम और आप कहते हैं कि वो रावण था, वो रावण था क्या? किसी को मालूम है रावण कहते किसको? रावण कहते हैं अहंकार को, जिसके अंदर अहंकार और मैं पैदा हो गई वही रावण हो गया। जय हो, क्या बात है गुरु। जिसके अंदर मैं और अहंकार पैदा हो गया कि मैं ही हूं सब कुछ, तो वो रावण बन गया। क्योंकि आप देखते हैं कि रावण हर साल मरता है, रावण बनाया जाता है, उसको जलाया जाता है तो हर साल जिंदा हो जाता है रावण। अरे रावण तो मर गया पटेल भाई, रावण मर गया, हर साल मनाते हैं, रावण जलाया जाता है, हर साल जिंदा हो जाता है। उसका कारण ये है कि जिस मनुष्य के अंदर जो अहंकार है उसी का नाम है रावण। क्या बात है गुरु। तो रावण से राम बनना, रावण से राम बनना ये आपका कर्म है। क्यों कर्म है? कर्म जैसा तू करेगा भोग वैसा पाएगा, पाएगा। कर्म से आबाद होगा कर्म से मिट जाएगा। कर्म कर सत्कर्म कर नहीं अंत में पछताएगा, और ये कर्म ही अगले जन्म में काम तेरे आएगा। तो मैं तो केवल इतना जानता हूं कि प्रभु राम की जय हो। प्रभु राम की तू मन से और भक्ति कर ले, प्रभु राम की तू मन से भक्ति कर ले, तेरा काम हो जाएगा। और अगर लाइन आपको अच्छी लग जाए तो मेरे लिए नहीं, इन बालाजी के लिए तालियां जरूर बजाना। मैं अपने लिए कभी ताली नहीं बजवाता। जय हो। और तेरा काम हो गया तो सुन ले बंदे, तू रावण से राम हो जाएगा। तेरा काम हो गया तो सुन ले बंदे, तू रावण से राम हो जाएगा। कब होगा? कि प्रभु राम की हो। जय हो। प्रभु राम की मन से भक्ति कर ले, तेरा काम हो जाएगा। काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। तेरा काम, हमारे सरदार जी बैठे हैं। तेरा काम हो गया तो सुन ले बंदे, रावण से राम हो जाएगा, राम हो जाएगा, राम हो जाएगा, राम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? हम और आप कहते हैं, गीत भी गाते हैं, जब भक्त नहीं होंगे जय हो। भगवान कहाँ होगा। एक लाइन सुनना। पृथ्वी ने कहा मैं सबसे बड़ी, पृथ्वी कहने लगी मैं सबसे बड़ी हूं। जय हो।
पृथ्वी ने कहा मैं सबसे बड़ी, मैंने सबका भार उठाया है। ना पृथ्वी बड़ी वो शेष बड़े, जिनने पृथ्वी का भार उठाया है। ना शेष बड़े वो महेश बड़े। महेश जानते हो भगवान भोलेनाथ को कहते हैं। जयकार लगा वो शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ कहने लगे मैं बड़ा हूं। ना शेष बड़े वो महेश बड़े, जिनने गले का हार बनाया है। शंकर जी के गले में शेषनाग पड़े हैं। किस किसने देखे हैं भगवान गले? शंकर भगवान के गले में सर्प पड़ा है कि नहीं? हाथ उठा के बताओ किस किसने देखा? और जब शेष पड़े, ना शेष पड़े वो महेश पड़े, जिनने गले का हार बनाया है। न महेश पड़े वो रावण बड़े, जिनने गिर के लाश उठाया है। और ये फिर आशीर्वाद है हमारे सम्मानित ग्यारसा पटेल जी की तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद। राजेंद्र गौर जी के कर्कमों द्वारा 101 रुपए का आशीर्वाद। दिनेश मालवी जी के कर्कमों द्वारा ये 201 रुपए का आशीर्वाद। हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन है। ना महेश पड़े वो रावण बड़े, जिनने गिर के लाश उठाया है। ना रावण बड़े वो बाली बड़े, 6 माह वो काख दबाया है। 6 माह वो काख दबाया, 6 माह वो काख दबाया, 6 माह वो काख दबाया। बाली कहने लगे रावण तू बड़ा नहीं है। रावण को 6 माह काख में दबाया बाली ने। बाली कहने लगा ना रावण बड़े वो बाली बड़े, 6 माह काख दबाया है। क्या बात? ना बाली बड़े वो राम बड़े, जिनने बाली को मार गिराया है। ना बाली बड़े वो राम बड़े, जिनने बाली को मार गिराया। इन भक्तों से ना कोई बड़ा, जो राम को नाच नचाया है। जो राम को नाच नचाया है, जो राम को नाच नचाया है, जो राम को नाच नचाया है। इसलिए एक बार जयकार लगा बोल भक्त और भगवान की जय हो। इन भक्तों से दुनिया में कोई बड़ा नहीं। तब कहा है कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, वो बंदे तेने किस पे छोड़ी। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, वो बंदे तेने किस पे छोड़ी। क्यों? मोह माया से मन को, मोह माया से मन को तेरा छूटा। मोह माया से मन तेरा अगर छूट गया तो तीर्थ धाम हो जाएगा। हो जाएगा काम, हो जाएगा काम, हो जाएगा काम, हो जाएगा। क्यों? प्रभु राम की तू भक्ति बल्ले कल्ले, रावण से राम हो जाएगा। एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकार लगाएं, बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। आइए, ये तो मैंने सुना दिया, लेकिन सबसे बड़ी दुनिया में भक्ति और शक्ति कौन सी है, इसे सुनेंगे आप। हमारे सभी श्रोता बंधु विराजमान है। ये हनुमान जी भी ये कहते हैं, भगवान राम भी ये कहते हैं, भगवान कन्हैया भी ये कहते हैं, और दुर्गे मैया भी क्या कहती है ये सुनेंगे। सभी देवता कहते क्या है। जय हो। क्या बात। यहाँ मां शक्तियां विराजमान है। अब सुनेंगे कौन क्या कहता है। बहुत दिन पहले एक लाइन बजती थी, सभी ने सुना होगा।
और ये हमारे सम्मानी राहुल चौरे जी के कर कमलों द्वारा 1 से 11 रुपए का आशीर्वाद है। मैं हाथ घाटी वंदन अभिनंदन करता हूँ। एक गीत बजता था बहुत दिन पहले और सभी ने सुना होगा, और जिसने उस गीत को लिखा, जिन लाइनों को लिखा, मैं उसको भी नमन करता हूँ। जब उन्होंने ऐसी लाइन लिखा तो मैंने कहा इस पर 2 लाइन मैं भी देखता हूँ लिख करके। क्या बात। तो देखिए लाइन क्या थी, गीत बजा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, और रोज अमृत पिलाने से क्या फायदा, और कभी प्यासे को पानी। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, और बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। हो हमारे बुजुर्ग ताऊ जी हमारे पिता तुल्य विराजमान है। तो मैं जितनी बुद्धि रखता हूं उतनी बुद्धि से बता रहा हूं। दुनिया में कितना भी बड़ा पूजा पाठ कर लेना, कितने भी देवी देवता को मना लेना, लेकिन अगर एक काम नहीं किया तो वो सभी देवी देवता आपसे रुष्ट हो जाएंगे। वो काम कौन सा है उसे सुनेंगे। अरे सारे तीरथ तेरे घर के, अरे सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, तो काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, क्या बात। तो काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। अरे घर पे मैया वो भूखी बिलखती रही, घर पे मैया वो भूखी बिलखती रही, तो संत ब्राह्मण जिमाने से क्या फायदा। और ये हमारे आयशा ट्रैक्टर नर्मदापुरम की तरफ से, ये हमारे महेश कुमार फड़कुर जी की तरफ से आशीर्वाद है 1 रुपए का। अरे सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। जिसने पैदा किया उसको माना नहीं। क्या बात। अरे जिसने पैदा किया उसे मान नहीं रहा है। जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, अरे वो किस हाल में है ये पहचाना नहीं। ओ और ये 2 से 1 रुपए का आशीर्वाद हमारे सम्मानी भगवती प्रसाद जी चौरे जी नेवसारिया की तरफ से ये आशीर्वाद है। मैं हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। इसलिए कह रहा हूं जितने वक्त बैठे, अरे ये देवी देवता तो अपने आप मन जाएंगे।
जिसके घर में जिसके माता पिता ने जो आशीर्वाद दे दिया उसको तो भगवान भी नहीं टाल सकता। और भगवान कौन है? भगवान मंदिर में बैठा है। मैं मानना हूं मंदिर में बैठा है, मंदिर में बैठा है, कोई और न दूजा है। मंदिर में बैठा है, कोई और न दूजा है, उसने तो भी की है माँ बाप की पूजा है। उसने तो की है माँ बाप की पूजा है, उसने तो की है माँ बाप की पूजा है। अरे जिसके माता पिता एक एक रोटी कौर के लिए तरस रहे हो, वो औलाद भंडारे कर रही हो, वो भंडारा किसी काम का नहीं है। तब हो जिसने पैदा किया उसको माना नहीं। जय हो। अरे वो किस हाल में है ये पहचाना नहीं। क्यों? अरे मेरी मैया के तनों पे है, वो मेरी मैया के तनों पे है धोती फटी। माँ ने जन्म दिया वो धोती फटी पहरे हुए। अरे मेरी मैया के अभी नवदुर्गे गए, बताओ नवदुर्गे में देवी माता की किस किसने पूजा की? हाथ उठा के बताओ। सबने की? को शर्म लगती है क्या तुम्हें? अरे देवी मैया को कौन कौन मानते हैं? हाथ उठा के बताओ। अरे सब मानते हो तो सब मानते हो तो हाथ उठाने परेशानी क्या? जयकारा लगा दो दुर्गे मैया की जय हो। और दुर्गे मैया की जयकारे लगा रहे हो, लेकिन एक बार लगा दो, बोलिए अपनी अपनी मैया की जय हो। क्यों? बढ़ते ही जाते हैं इतने माँ के एहसान न कम होते। इस माँ के बिना इस दुनिया में ना तुम होते ना हम होते, ना तुम होते ना हम होते, ना तुम होते ना हम होते, ना तुम होते ना हम होते। मेरे मैया के तन पे है क्या बात? धोती फटी। जिस माँ ने जन्म दिया वो धोती फटी पहने हुई घूम रही है। मेरी मैया के तनों पे है धोती फटी, तो माँ पे चुंदरी चढ़ाने से अपने आप तो कह दो जवाब है क्या क्या फायदा? फायदा हो? मैं कोई इसमें गलत नहीं कर पा रहा तुमसे। और ये फिर आशीर्वाद हुआ है हमारे शहीद भगत सिंह सेवा समिति निमसारिया की तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद है। सम्मानीय हमारे हरिश्चंद्र चौरे जी अन्ना सेठ जी के करकमलों द्वारा 101 रुपए का आशीर्वाद है। मैं हार्दिक हार्दिक वंदना अभिनंदन करता हूँ। तभी तो क्या है कि सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, तो काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा हो। ये जितने भक्त बैठे हैं एक बार दोनों हाथ उठा के मुझे ये बता दो कि तुम्हारी समझ में मेरा भजन आ रहा है कि नहीं। हाथ उठा के बताओ। अगर आ नहीं रहा हो तो नीचे हाथ कर लेना, अगर आ रहा है तो हाथ पूरे खड़े कर दो जितने भक्त बैठे हैं। हाँ, अब मुझे ये भरोसा है कि तुम्हारी समझ में आ रहा है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, अब आइए बात माता की शक्ति में समता। चाहे भगवान कन्हैया हो चाहे भगवान राम हो, माता की शक्ति में समता बिन वक्त मुहूर्त होती है। क्या बात? श्री राम और घनश्याम को भी इस माँ की जरूरत होती है, इस माँ की जरूरत होती है, इस माँ की जरूरत होती है, इस माँ की जरूरत होती है। चलते फिरते ये तो
और आपने देखा है कि भगवान चलते फिरते कौन से होते हैं मालूम है? जो चल रहे फिर रहे भगवान कौन से? अब सुनो, वो भगवान चलते फिरते वाले कौन से हैं और मंदिर में बैठे वो भगवान कौन से? हो चलते फिरते जो भगवान घर में रहे, जय हो। चलते फिरते भगवान है हमारे माता पिता। चलते फिरते जो भगवान घर में रहे, क्या बात। अरे छोड़ इनको भटकता तू संसार में। और जो पिता और ये हमारे प्रिय लाडला भांजा लभ्यांशी राजपूत जी के कर कमलों द्वारा 101 रुपए का आशीर्वाद है। और ये फरमाइश है, बड़ाई पावन है नर्मदा का जल, सब फरमाइश पूरी होगी। और ये हमारे सम्मानी लाला बड़पुर जी 101 रुपए का आशीर्वाद, राजेंद्र मलैया जी और राम भरोसे जी साहू जी के कर्मों द्वारा ये 101 रुपए का आशीर्वाद है। मैं हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। चलते फिरते जो भगवान घर में रहे, जय हो। अरे छोड़ इनको भटकता तू संसार में। पिता पानी को प्यासे, जिस पिता ने उंगली पकड़ के जिस औलाद को चलना सिखाया, और ये 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे श्री ज्ञानी मंडल निमसारिया की तरफ से आशीर्वाद है। मैं हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे, और औलाद क्या कर रही है? पिता को पानी नहीं पिला पा रही, जो प्यासे घूम रहे हैं पापा। पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे, तो शिव पे कांवर चढ़ाने से क्या फायदा। जय हो। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे सम्मानी नब्बू भैया जी के कर्कमों द्वारा आशीर्वाद है। मैं गलत नहीं कहूंगा दादा, मैं तो यही ज्ञान देता हूं जो हमारी पीढ़ी है, जो अपने माता पिता की जो सेवा कर ले तो सब कुछ उसे भाई मिल जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जय हो। क्यों? उस माता पिता को पूछिए जिन्होंने जिस औलाद को इतना बड़ा किया, आज वो औलाद उनके साथ क्या बर्ताव करती है। जय हो। भजन तो मैं रात में सुनाऊंगा, जो फरमाइश हो रही है उसको भी सुनाऊंगा, सब सुनाऊंगा। लेकिन मैं कहता हूं कि जहां तक आप लोगों को ज्ञान प्राप्त हो, मैं केवल वो लाइन कह रहा हूं। क्यों? खेती सब सूख जाए, दिल जब टूट जाए, और ये हमारे नब्बू बलैया जी के कर्कमों द्वारा 101 रुपए का आशीर्वाद है। क्या खेती सब सूख जाए, दिल जब टूट जाए, बरसात मौसम ये बात किस काम की। यानी खेत में पानी हमारे कल लगना था और हमने ट्यूबवेल से पानी कल लगा दिया, और बारिश आज पड़ रही है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। क्या बात। खेती सब सूख जाए, दिल जब टूट जाए, बरसात मौसम ये बात किस काम की। जो माता पिता के खुद आंसू न पहुंच सके, क्या बात। वो आप ही बताओ, वो औलाद किसे काम की, औलाद ही बताओ, औलाद किसे काम की, आप ही बताओ, औलाद किसे काम की। और ये माला हाथ में ले लेकर के जो जप रहे हैं, जाप जाप राम 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 नाम अपना, पराया माल अपना। ऐसे राम भी प्रसन्न नहीं हो रहे, ना हनुमान जी प्रसन्न हो रहे, कितनी भी सेवा कर लेना। वो हमारे संजय ऑर्डर पर बिजली फिटिंग वालों की कर्कमों द्वारा 51 रुपए का अंशु चौरे जी नाड़े वालों की तरफ से ये आशीर्वाद है। 51 रुपए हमारे बिजली फिटिंग वालों की तरफ से
क्यों? ले माला जपते हो किस जाप के चरणों में, ले माला जपते हो किस जाप के चरणों में। क्या बात? सब तीर्थ होते हैं हो, सब तीर्थ होते हैं तो माँ बाप के चरणों में, वो सब तीर्थ होते हैं। आइए हनुमान जी के चरणों में चलते हैं। एक लाइन कहूंगा, हमारे सम्मानी विराजमान है। अभी तक आप लोगों ने सुना हनुमान जी के चरणों में वंदन करते हुए, मैं कहूंगा बजरंग बली का जन्मदिन दर्शन की लगी कतार, एक बार बजरंग बली की बोलो जय। एक बार जयकारा बोल महावीर बजरंग बली की जय हो। एक और सत्यता है, कि जन्मदिन मना है, कि जन्मदिन मना है, ये मंदिर सजा है। क्या बात? कि जन्मदिन मना है, ये मंदिर सजा है, रीत ये पुरानी शुरू हो रही है, ये राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। क्यों हो रही है? बजरंग बली ओ क्या बात? बजरंग बली
बार जयकार लगाएंगे सभी भक्त दोनों हाथ उठा के बोलिए महावीर बजरंग बली की जय हो। शुरू हो रही है ये शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। क्यों हो रही है? हम और आप बैठे हैं राम की भक्ति का दरबार अजब है देखा, राम की भक्ति का दरबार अजब है देखा, राम की भक्ति का दरबार अजब है देखा। तभी तो कहा है मेरे प्यारे बजरंगी, मेरे प्यारे बजरंगी एक बार दया कर दो, मेरे प्यारे बजरंग जी एक बार दया कर दो, मेरे प्यारे बजरंग जी एक बार दया कर दो। और वो दया क्या है? मेरे प्यारे बजरंगी एक बार दया कर दो, मेरे प्यारे बजरंग जी एक बार दया कर दो। लेकिन मैं भक्त तुम्हारा हूँ, क्या बात। ये भक्त तुम्हारे हैं, भंडार सदा भर दो, ये भक्त तुम्हारे हैं, भंडार सदा भर दो, ये भक्त तुम्हारे हैं, भंडार सदा भर दो। क्योंकि मेरे बालाजी खासियत रही आकाश में जाकर के मुख सूर्य दबाए थे, आकाश में जाकर के मुख सूर्य दबाए हो, आकाश में जाकर के मुख सूर्य दबाए हो। लेकिन लक्ष्मण के क्या बात। शक्ति लागी, लक्ष्मण के शक्ति लागी सरजीवन लाए थे, लक्ष्मण को लागे सजीवन लाए हो। ऐसी ही शक्ति का, ऐसी ही शक्ति का सर हाथ मेरे धर दो, ऐसी शक्ति का सर हाथ मेरे धर दो, हो मेरे प्यारे बजरंगी एक बार दया कर दो, मेरे प्यारे बजरंग जी एक बार दया कर दो। वो तेरे नाते एक बार जितने भक्त बैठे हैं एक बार दोनों हाथ उठा के जयकार लगाए बोलिए बजरंग बली की जय हो। देखिए एक और विशेषता बता रहा हूं। हेलो जय बजरंग बली, बजरंग बली और भगवान भोलेनाथ बात एक ही है। अब वो बात एक ही है क्यों? भगवान शंकर और बजरंग बली, ये सुने। हेलो हम और आप कहते हैं हाँ साहब
बड़ी ही खुशी की बात हमारे बीच हमारे आदरणीय मोहम्मद भैया माँ वैष्णो मंडल सिंगोड़ी आप पधार चुके हैं। हम समस्त ग्रामवासी की ओर से आपका हृदय से वंदन अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए, हमारे सम्मानित महान कलाकार आ चुके हैं। चलते हैं, 2 लाइनें और कहते हुए कहा है, क्योंकि सभी जानते हैं कि मंदिर की गली में कि मंदिर की सभी पे एक प्यारा सतर बनाएंगे और कलियां तो मिलेगी फिर भी फूलों से सजाएंगे और हमारा झिलमिल सितारों का झिलमिल सितारों का आंगन होगा। और आज भी देखा है, क्या बात, रिमझिम बरसता सावन होगा। हमारे सम्मानित दादाजी खड़े हैं और सभी विराजमान हैं। आपने देखा होगा भगवान शंकर और भगवान राम एक दूजे के हृदय में, यानी भगवान शंकर और भगवान राम एक दूजे के हृदय में है, एक दूजे के नाम। क्या बात, क्या राम के हृदय में शिव रहे, शिव के हृदय में राम के हृदय में शिव रहते हैं और शिव के हृदय में राम। तो आज देखिए भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की तुलना करना हम देखेंगे। भगवान भोलेनाथ को या जितने भक्त बैठे एक बार दोनों हाथ उठा के जयकार लगाए, बोल शंकर भगवान की जय हो। अब लाइन सुनना मेरी ध्यान से। अरे देव दैत्य दोनों ही पूजे, यानी दैत्य भी पूजते हैं और देवता भी पूजते हैं भोलेनाथ को। जय हो। देव दैत्य दोनों ही पूजे, ऐसा देव न दूजा है। ऐसा देव दूसरा नहीं है, केवल देवता एक ही है जिसको देवता और दैत्य भी पूजते हैं। जय हो। देव दैत्य दोनों ही पूजे, ऐसा देव न दूजा है। और राम और रावण दोनों ने की शिव शंकर की पूजा है। शंकर की पूजा है, शिव शंकर की पूजा है, शिव शंकर की पूजा है। लेकिन देखा गया शंकर जी के गले में जो मुंडों की माला है, जैसी इनकी माला वो जैसी इनकी माला किसी की माला नहीं है। जैसी इनकी माला किसी की माला नहीं है। और भोले बाबा साथे में वो बाला नहीं है। भोले बाबा साथे में वो बाला नहीं है। भोले बाबा साथे में वो बाला नहीं है। अंजनी मैया कहने लगी, सुनिए मेरा लाला भी किसी से कम नहीं है। तो लाल लाल माथे थी का मुख सूरज लाल दबाया है। तो लाल लाल सिंदूर लगा तो लाल हो गई काया है। लाल हो गई काया है, लाल हो गई काया है, लाल हो गई काया है। अब अंजनी मैया कहने लगी, मेरे लाला जैसा कोई
अरे मेरे लाला जैसा किसी का लाला नहीं है। और लाला तो बहुत होंगे मगर लाला हर कोई लाल लंगोटे वाला नहीं है। लाला तो बहुत होंगे पर वो लाल लंगोटे वाला। तब कहने लगी अंजनी मैया क्या लाला हर कोई लाल लंगोटे वाला नहीं है। वाला नहीं है, वाला नहीं है। तभी तो कह दिया है आज हम और आप यहाँ बैठे जो आज हवाएं चल रही हैं और बारिश आ रही है, इसका कारण क्या है? जो हवा चल रही है और ये बारिश आ रही है, इसका कारण मालूम है क्या है? क्या एक लाइन बहुत दिन पहले लिखी थी कि लाल लंगोटे वाला होगा, ओहो ये लाल लंगोटे वाला होगा इस पवन के झोंके से। ये चल रही है मालूम है क्या हो रहा है? और आज जन्म दिवस भी है बाबा हमारे हनुमान जी का। एक बार जयकार लगाएंगे, बोलिए बजरंगबली की जय हो। तो ये लाल लंगोटे वाला होगा और पवन के झोंके से। और ये शीतल मंद सुगंध चले ना रुकेगी रोके। क्या बात। ये रुक नहीं सकती। आप कहेंगे कि ये ऐसे क्षण हो क्यों रहा है? ये शीतल मंद सुगंध चले ना ये रुकेगी रोके से। क्या बात। मेरा अनुमान होगा वो, ओहो मेरा अनुमान होगा वो, तो वीर हनुमान होगा वो। मेरा अनुमान होगा वो, वीर हनुमान होगा वो। मेरा अनुमान होगा वो, वीर हनुमान होगा वो। हो ला 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 ला, हो लाल हुआ हुआ न होगा दुनिया में, हुआ न होगा दुनिया में, हुआ न होगा दुनिया में। अरे भारत सीना था वो सीता राम को अपने सीने में हो। राम को अपने सीने में, राम को अपने सीने में। क्यों ऐसा होगा वो मतवाला जी जो नाम पड़ेगा बालाजी। ऐसा होगा मतवाला जी जो नाम पड़ेगा बालाजी। ऐसा होगा मतवाला जी जो नाम पड़ेगा बालाजी। एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकार लगाइए, बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। तब कह दिया तो भारत सीना, जो भारत सीना हरी सभा में ये झोंके न झोंके से। भारत सीना हरी सभा में झोंके न झोंके से। शीतल मंद सुगंध चले ना रुकेगी रोके से। मेरा अनुमान होगा वो, तो वीर एक बार जोर से तो कह दो, वीर हनुमान होगा वो। सभी भक्त दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे, बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। वीर हनुमान होगा वो, वीर हनुमान होगा वो, वीर हनुमान होगा वो, वीर हनुमान होगा वो, वीर हनुमान होगा वो। हनुमान हो
साहब, बड़ी ही खुशी की बात हमारे बीच हमारे राजू भैया, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी रही। अब मैं आदरणीय हमारे माँ वैष्णो मंडल सिंघोड़ी आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच आसीन होने की कृपा करें। आइए एक बार सभी भक्त दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। इस भजन के पश्चात नर्मदा मैया की जय हो। रेवा मैया की जय हो। तो दो लाइन कह रहा हूं। जिस माँ का हमने दूध पिया दुख दर्द हजारों सहती है। क्या बात। भारत के वीरों की टोली चौकसी यहाँ पे रहती है। मैं नहीं कहता इस प्रांगण की, ये सारी जनता कहती है। हम उस देश के वासी हैं, यहाँ गंगा नर्मदा बहती है। क्या बात। एक बार जयकार लगा बोल नर्मदा मैया की जय हो। तभी कह दिया अरे बड़ा ही ये पावन है हो जय हो। कि बड़ा ही ये पावन है, बड़ा ही ये पावन है नर्मदा का जल है। बड़ा ही पावन है नर्मदा का जल है। बड़ा ही पावन है नर्मदा का जल है। और वो पावन है नहाने से पाप इसमें, नहाने से पाप इसमें जाते हैं जल। एक बार जयकार लगाएंगे दोनों हाथ उठा के बोलिए रेवा मैया की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। नहाने से पाप इसमें जाते हैं जल। क्या तो बात। बड़ा ही ये पावन है, बड़ा ही ये पावन है नर्मदा का जल है। बड़ा ही पावन है नर्मदा का जल है। बड़ा ही पावन है नर्मदा का जल है। यहाँ जितने भक्त बैठे आपने सुना होगा, जिन्होंने गाया है वो भी बहुत सुंदर गाया है। नर्मदा जल में जय हो, नर्मदा जल में शंकर शंकर मंदिर है। नर्मदा जल में उसका कारण है क्या? अब हर पत्थर शंकर है, उसका कारण क्या है? शिव के पसीने से ये प्रगटाई। शिव के पसीने से ये प्रगटाई। शिव के पसीने से ये प्रगटाई। ये तो कह दिया नर्मदा जल में और है नर्मदा जल में। और कंकर शंकर है, चलिए वो कंकर है वो भी शंकर है, लेकिन वो शंकर कंकर बने कैसे? विशेषता क्या है पटेल भाई? हे मां नजर का दान दे गंगा, नजर का दान दे मैया। जय हो। नजर का दान दे मैया, क्या बात। नजर का तीर बन जाए। दादा नजर का दान दे नर्मदा मैया। पटेल साहब समझ में नहीं आया तो धीरे धीरे और समझो। क्या बात। नजर का दान दे
नर्मदा मैया सरदार नजर का तीर बन जाए, क्या बात, नजर जिस चीज पे डालूं तेरी तस्वीर बन जाए, तस्वीर बन जाए, तेरी तस्वीर बन जाए, तेरी तस्वीर बन जाए। इसलिए कह रहा हूं शिव के पसीने से ये प्रगटाई, शिव के पसीने से ये प्रगटाए, शिव के पसीने से ये प्रगटाए। दादा शिव के पसीने से ये प्रगटाई, आए इसीलिए शंकरी, इसीलिए शंकरी ये नर्मदा कहाई, तभी तो है नर्मदा अब है क्या, तभी तो ये शंकरी नर्मदा कहाई। और दादा जिसको ब्राह्मण लोग अगर ये कहते हैं कि इसकी कुंडली में काल दोष लगा हुआ है, एक और विशेषता है नर्मदा माता की, जिसकी कुंडली में काल दोष अगर हो, अरे काल दोष कुंडली का ये हो, अरे काल दोष कुंडली का जाता है टल हाय, काल दोष कुंडली का जाता है टल, काल दोष कुंडली का जाता है टल, काल दोष कुंडली का जाता है टल। तीनों बातें बता रहा हूं, नहाने से क्या होता है, क्या, और माता के दर्शन से क्या होता है, और परिक्रमा से क्या होता है। क्या हुआ, नर्मदा मैया की परिक्रमा महत्व है, नर्मदा मैया की परिक्रमा महत्व है, नर्मदा मैया की परिक्रमा महत्व है। नर्मदा मैया की परिक्रमा का महत्व है, गोता लगाते भक्त यही सत्य तत्व है, क्या बात, गोता लगाते भक्त यही सत्य तत्व है। अरे दर्शन करने से जाते, तीनों बातें, नहाने से क्या होता है, परिक्रमा से क्या होता है, और दर्शन से क्या होता है। जय हो। और ये फिर आशीर्वाद हमारे पटेल ट्रेडर्स इंदौर की तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद है, हाथ हाथी वंदन है, अभिनंदन है। अरे दर्शन करने से जाते, दर्शन करने से जाते पाप सारे जल हाय, दादा यहाँ जितने भक्त बैठे उस नर्मदा मैया के नाम पर हमारे अरविंद सोनी जी के कर कर्मों द्वारा 101 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। बड़े सब तो नहाया करते हैं कि सब तो नहाया निशा पमगा रे रे सा पमगा रे, ये सब तो नहाया करते हैं नर्मदा की धार में। अरे मैं डूबता चला गया ये सब तो तेरे ना तेरे सब तो ना।
सब तो नहाया करते हैं रेवा की धार में, और मैं तो मैया मुझे मालूम नहीं था मैं कौन सी धार में नहा रहा हूं। सब तो नहाया करते हैं और रेवा की धार में, और मैं डूबता चला गया, और मैं डूबता चला गया नर्मदा धार में। वो सब तो नहाया करते हैं और रेवा की धार में, वो सब तो नहाया करते हैं रेवा की धार में। कभी कह दिया गंगा नर्मदा हो, गंगा नर्मदा क्यों गंगा बह रही शिव की इन जटाओं में, गंगा बह रही इन जटाओं में, ये मस्तक चलना चमकता लटाओं में, मस्तक चलना चमकता लटाओं में। हाय गंगा 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 बह रही शिव की इन जटाओं में, आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच के समीप आ जाएं। तेरे तेरे नाम। एक बार सभी वक्त दोनों हाथ उठा के जयकार लगे, बोलिए रेवा मैया की जय हो, महावीर बजरंग बली की जय हो, सियापत रामचंद्र भगवान की जय हो। हमारे सम्मानीय हमारे बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे आदरणीय सम्मानीय राजू भैया के लिए एक बार जोरदार ताली चाहूंगा और हृदय से आपका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करते हैं कि आपने अपना मूल समय देकर हम लोगों के समीप आप उपस्थित हुए। अब हमारे आदरणीय मोहब्बत भैया माँ वैष्णव मंडल संगोड़ी आपके सामने हेलो हेलो आपके बीच में माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी उपस्थित है। मैं सिंगोड़ी भजन मंडल के स्वागत के लिए आदरणीय बालेंद्र पटेल जी, सरपंच ग्राम पंचायत निमसाड़िया,
जनपद सदस्य मनोज चौरे जी, आदरणीय पवन शर्मा जी, आदरणीय राम भरोस साहू जी, आदरणीय रामनारायण चौधरी जी, आदरणीय सुनील प्रजापति जी, आदरणीय चंद्रशेखर मलैया जी, आदरणीय कप्तान चौरे जी, आदरणीय अरविंद सैनी जी, आप सभी पधारकर मंडल का पुष्पमाला और तिलक लगाकर स्वागत करें। मैंने जिनका भी नाम लिया था, आदरणीय सभी जनों से निवेदन है कि शीघ्र पधारकर मंडल का माला पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय राम भरोस साहू जी, आदरणीय पवन शर्मा जी, अरविंद सोनी जी, सुनील प्रजापति जी, चंद्रशेखर मलैया जी, रामनारायण चौधरी जी, कप्तान चौरे जी, सरपंच साहब बालेंद्र पटेल जी, आदरणीय दिनेश मालवी जी, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो